दोस्त अगर आप फ्रेशर हो और पहली बार जॉब ढूंढ रहे हो तो एक चीज़ का बहुत खास ख्याल रखना, अपने रिज्यूम का, अपने बायोडाटा का। ठीक है? क्योंकि आपका वो आईना होता है। जब आप कहीं पर इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, तो सबसे पहले आपका नंबर बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले आपका रिज्यूम प्रेजेंट होता है। चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या बड़ी, उससे मैटर नहीं करता। आप कहीं पर भी अप्लाई करोगे, ऑनलाइन अप्लाई करो या फिर कहीं फिजिकल जाकर अप्लाई करो। ठीक है? मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो स्पेशली फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ की जॉब ढूंढ रहे हैं, अभी तक उन्होंने कहीं जॉब नहीं करी है, बिल्कुल फ्रेशर हैं। ठीक है? तो आपका जो रिज्यूम होना चाहिए ना, वो बोलना चाहिए। आपके अंदर कितना टैलेंट भरा पड़ा हुआ है, मतलब वो सामने वाले को नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि वो तब आप दिखाएँगे जब आपको बोलने का मौका मिलेगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद ही तो आप अपने बारे में, अपने टैलेंट के बारे में, अपनी मतलब अपनी क्वालिटी के बारे में तभी आप बता पाएँगे। और उसके पहले आपका रिज्यूम बोलता है। तब आपको डिसाइड किया जाता है कि जो सामने वाला एचआर होता है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी है, तो वो तब डिसाइड करता है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाना है या नहीं बुलाना है। इसीलिए 80% फ्रेशर्स के रिज्यूम को रिजेक्ट कर दिया जाता है, उनके पास कॉल नहीं आता। आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर आप फ्रेशर हैं तो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, जो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब पहली बार अपनी मतलब पूरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद किसी भी परिस्थिति में पहली बार वो जॉब ढूँढ रहे हैं मार्केट में, ठीक है? प्राइवेट सेक्टर में। तो उनके साथ ये अक्सर होता है कि अप्लाई किया था सर, वहाँ उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई जवाब ही नहीं आया। तो जवाब सिर्फ इसलिए ही नहीं आता, आप टैलेंटेड हैं, लेकिन आपका रिज्यूम आपके बारे में ढंग से नहीं बात कर रहा। वो कुछ बोल ही नहीं रहा, सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा। इसलिए अपना रिज्यूम ना प्रोफेशनल तरीके से बनाओ। जब आप प्रोफेशनल तरीके से बनाओगे ना, तो आप वो 20% की लिस्ट में आ जाओगे जिनके पास एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए कॉल तो जाती है कि ठीक है आप आ जाइए इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में आप अपनी क्वालिटी, अपने अंदर जितना भी आपके अंदर बहुत टैलेंट है, वो सब कुछ आप इंटरव्यू में दिखा दीजिए। जी, आपको नौकरी पे रखना है, नहीं रखना है, ये तो इंटरव्यू के बाद डिसाइड होगा ना। लेकिन उसके पहले का जो एंट्री लेवल चीज़ें हैं, वो है आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू तो अपीयर करो यार। आपका रिज्यूम प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से अपडेट करा लो यार। कहीं से करा लो, कहीं से करा लो, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से कराना, किसी जो भी आपके आस-पास हो, वहाँ से जाकर अपडेट करा लेना। लेकिन वहाँ से नहीं मैं कह रहा हूँ, वो जो साइबर कैफ़े में आप जाते हो, भैया मुझे रिज्यूम बनाना है, उन्होंने 100-150 रुपए लिए, आप टाइप करके प्रिंट आउट करके दे दिया। भैया उनका काम है टाइप करना, ठीक है? और प्रिंट आउट देना। रिज्यूम बनाना उनका काम नहीं है। क्योंकि फ्रेशर के रिज्यूम में बहुत कुछ होता है लिखने के लिए, लेकिन वो सिर्फ नाम, पता, पिता का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, क्वालिफ़िकेशन ये लिख के प्रिंट आउट देकर आपको दे देते हैं। तो भैया ऐसा रिज्यूम नहीं चलता मार्केट में, इसीलिए तुम्हारे पास कॉल नहीं आती है। इस चीज़ को जितनी जल्दी समझ लोगे, उतना जल्दी आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। ठीक है? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। आज चलते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश की अभी इस वक़्त ड्राइव चल रही है, लगातार बैक टू बैक मध्य प्रदेश की मतलब जॉब वैकेंसीज़ को लाइव कर रहा हूँ। तो उसी क्रम में आज चलते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर। जी हाँ, ये वीडियो स्पेशली ग्वालियर के लिए है। बहुत ध्यान से एक-एक चीज़ें देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आपको एक-एक चीज़ डिटेल, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक भी वैकेंसी को फर्जी, फेक समझने की गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है? तो चलिए पहली जॉब इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से सुन लीजिएगा। डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप अगर आपने करनी है डिजिटल मार्केटिंग के साथ, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। गोविंदपुरी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, और ग्वालियर में गोविंदपुरी करके कोई लोकेशन है, वहाँ पर एक आईटी कंपनी है। वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के लिए अगर आपको इंटर्नशिप करनी है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? और ये पेड इंटर्नशिप है, ये भी बता दूँ। अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, तो कैसे आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, बहुत ध्यान से ये वाला टॉपिक सुन लीजिएगा। इस पूरी प्रोफाइल का जो वैकेंसी कोड है 323205, 323205 इसका वैकेंसी कोड है। इस वैकेंसी कोड को क्या करना है, कैसे आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपका जो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यानी किसी भी प्रोफाइल के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे, तो उसका वैकेंसी कोड बहुत ध्यान से सुनकर नोट डाउन कर लीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। और उस वैकेंसी कोड को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जॉब टॉक का प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट मेंशन है, वहाँ पर ये वैकेंसी कोड आपको सेंड कर देना और कुछ नहीं करना। हमारी टीम आपको उस वैकेंसी कोड की प्रॉपर इंफॉर्मेशन विद कॉन्टैक्ट नंबर आपको पर्सनली भेज देगी। और जिनके पास जॉब टॉक का कॉल सेंटर नंबर है, अगर आपके पास कॉल सेंटर नंबर नहीं है, तो आप सीधा ये डिटेल मतलब वैकेंसी कोड को भेज दीजिएगा। अगर जिनके पास जॉब टॉक का कॉल सेंटर नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, आप वहाँ पर डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा और वहाँ पर ये वैकेंसी कोड का ऑप्शन चूज करके वैकेंसी कोड वहाँ पर एग्जीक्यूटिव को बता दीजिएगा। आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू इमीडिएट कनेक्ट कर दिया जाएगा फर्म के साथ। ठीक है? इतनी सारी फैसिलिटीज आपको जॉब टॉक देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहली इन्फॉर्मेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इंटर्नशिप के लिए है। वैकेंसी कोड भी मैंने आपको दे दिया 323205, 323205। नेक्स्ट जॉब इन्फॉर्मेशन है, अकाउंट असिस्टेंट की हायरिंग चल रही है ग्वालियर मध्य प्रदेश। मलनपुर करके कोई लोकेशन है, मलनपुर, ग्वालियर मध्य प्रदेश। अकाउंट्स असिस्टेंट वैकेंसी कोड की बात करें तो 323207, 323207 इसका वैकेंसी कोड है। अगर 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलती है, और आप कम से कम अकाउंट्स बैकग्राउंड से होने चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट ये मांगते हैं। 2-3 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है यहाँ पर। सैलरी की बात करें तो 30,000 टू 60,000 रुपीज, 30,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक की सैलरी प्रोवाइड करते हैं, डिपेंड ऑन कैंडिडेट। और हाँ, आपके पास जो नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो किसी फैक्ट्री अकाउंटिंग का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आपको प्रेफरेंस मिलती है। फैक्ट्री का हो, प्लांट का हो, ठीक है ना, वहाँ के अकाउंटिंग का आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर मतलब प्रेफरेंस मिलती है। ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी है। ठीक है?
नेक्स्ट जॉब इन्फॉर्मेशन है पीएचपी डेवलपर इंटर्नशिप के लिए है। ये पीएचपी डेवलपर में अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसका वैकेंसी कोड 323209 323209 इसका वैकेंसी कोड है। लोकेशन है गोविंदपुरी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। पीएचपी डेवलपर इंटर्नशिप के लिए, और ये पेड इंटर्नशिप है, ध्यान रखिएगा। अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आप यहां पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब इन्फॉर्मेशन है फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट की हायरिंग चल रही है ग्वालियर, मध्य प्रदेश। वैकेंसी कोड इसका 323211 323211 इसका वैकेंसी कोड है, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट। सैलरी की बात करें तो 10,000 रुपए से लेकर 22,000 रुपए तक की सैलरी प्रोवाइड करते हैं, डिपेंड ऑन कैंडिडेट। और ये क्या आपको वर्क प्रोफाइल में स्पेशली मेंशन किया हुआ, डिजिटल विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम को आपको ऑपरेट करना है। सैलरी मैंने आपको बताई दी 10,000 टू 22,000 रुपीज सैलरी प्रोवाइड करते हैं, डिपेंड ऑन कैंडिडेट। कम्युनिकेशन स्किल सुपीरियर होना चाहिए आपका। फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, वैकेंसी कोड भी मैंने आपको दे दिया 323211 323211 इसका वैकेंसी कोड है। नेक्स्ट जॉब इन्फॉर्मेशन है कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की हायरिंग चल रही है। लोकेशन गोविंदपुरी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। वैकेंसी कोड की बात करें तो 323213 323213 इसका वैकेंसी कोड है, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। और ये बेसिकली जो प्रॉपर ये इनबाउंड प्रोसेस है, और कॉल्स, ईमेल और चैट सपोर्ट में ये आप काम करना है आपने। सैलरी की बात करें तो 20,000 टू 30,000 रुपीज सैलरी प्रोवाइड करते हैं, डिपेंड ऑन कैंडिडेट। मंडे टू फ्राइडे शिफ्ट है आपकी। नेक्स्ट जॉब इन्फॉर्मेशन है स्पेयर पार्ट हेड। स्पेयर पार्ट का कोई कंपनी है ऑटोमोबाइल सेक्टर की, वहां पर हेड की रिक्वायरमेंट है। ये बेसिकली बॉडी शॉप इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपने करना है स्पेयर पार्ट हेड के लिए। सैलरी की बात करें तो 30,000 टू 55,000 रुपीज, 30,000 रुपए से लेकर 55,000 रुपए तक की सैलरी प्रोवाइड करते हैं, डिपेंड ऑन कैंडिडेट। और इस स्पेयर पार्ट हेड के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो इसका वैकेंसी कोड भी मैंने आपको दे दिया 323215 323215 इसका वैकेंसी कोड है। लोकेशन मैंने आपको दे दी, ये क्या है, ग्वालियर स्टेशन रोड, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। रेलवे स्टेशन रोड है, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट जॉब इन्फॉर्मेशन है सीनियर अकाउंटेंट की हायरिंग चल रही है ग्वालियर, मध्य प्रदेश। वैकेंसी कोड 323217 323217 इसका वैकेंसी कोड है, सीनियर अकाउंटेंट। सैलरी की बात करें तो 20,000 टू 25,000 रुपीज सैलरी प्रोवाइड करते हैं, डिपेंड ऑन कैंडिडेट। अकाउंट्स बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, मैंडेटरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपको टीडीएस और जीएसटी की प्रॉपर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट जॉब इन्फॉर्मेशन है, ये भी अकाउंटेंट के लिए है, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। वैकेंसी कोड इसका 323219 323219 इसका वैकेंसी कोड है। अकाउंटेंट की यहां पर हायरिंग चल रही है, 12 से 18,000 रुपए सैलरी प्रोवाइड करते हैं, डिपेंड ऑन कैंडिडेट। सीए इंटर्न अगर आप हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलती है, और साल 6 महीने का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। नेक्स्ट जॉब इन्फॉर्मेशन है, ये बेसिकली कोई किड्स स्कूल है, वहां पर प्रिंसिपल की हायरिंग चल रही है, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। वैकेंसी कोड इसका 323221 323221 इसका वैकेंसी कोड है, बट ओनली फॉर फीमेल। ग्वालियर में थातीपुर करके कोई लोकेशन है, वहां पर प्री स्कूल है कोई, वहां पर फीमेल प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है अर्जेंट बेसिस पे। और हाँ, यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है, अगर आपने बीएड किया हुआ है, डीएड किया हुआ है, तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, बट ओनली फॉर फीमेल। नेक्स्ट जॉब इन्फॉर्मेशन है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की हायरिंग चल रही है ग्वालियर, मध्य प्रदेश। वैकेंसी कोड इसका 323223 323223 इसका वैकेंसी कोड है, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन। बेसिकली एनर्जी मीटर टेस्टिंग इंजीनियर की यहाँ पर प्रोफाइल है ये। आईटीआई आपका इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर आपको 2 व्हीलर मैंडेटरी है, 2 पहिया वाहन आपके पास होना जरूरी है। साल 6 महीने का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलती है, और डिप्लोमा तो मैंडेटरी है ही, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। सैलरी की बात करें तो 15,000 टू 25,000 रुपीज सैलरी प्रोवाइड करते हैं, डिपेंड ऑन कैंडिडेट। नेक्स्ट जॉब इन्फॉर्मेशन है ग्राफिक डिजाइनर की हायरिंग चल रही है ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ग्वालियर में बिरला नगर करके कोई लोकेशन है, वहां पर यह हायरिंग है ग्राफिक डिजाइनर। वैकेंसी कोड 323225 323225 इसका वैकेंसी कोड है, ग्राफिक डिजाइनर। सैलरी की बात करें तो 15,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक की सैलरी प्रोवाइड करते हैं, 15,000 टू 30,000 रुपीज सैलरी प्रोवाइड करते हैं, डिपेंड ऑन कैंडिडेट। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लोकेशन की जॉब, आपके शहर की जॉब इसी तरीके से, जेन्युइन तरीके से, इसी प्लेटफॉर्म पे यानी जॉब टॉक पे प्रॉपर तरीके से लाइव हो जाए, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। आप जहां कहीं से वीडियो देख रहे हैं ना, अपनी लोकेशन और अपनी क्वालिफिकेशन, ये दोनों चीजें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि हमें अभी कहां तक पहुंचना है, मतलब हमें अभी आप तक भी पहुंचना है। अच्छा हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड करी है, इसमें एक आधी जॉब ऐसी भी हो सकती है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, बट अक्सर एक आधी वीडियो में एक आधी ऐसी कोई जॉब हो सकती है जहां पर वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट कंपनी की ना हो करके किसी प्लेसमेंट एजेंसी की हो। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पर कोई चार्जेस वगैरह, कोई पैसे वगैरह नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि हम उसी कंडीशन में किसी प्लेसमेंट की जॉब को यहाँ पर रिक्वायरमेंट को यहाँ पर हम लाइव करते हैं। जो प्लेसमेंट एजेंसी, जो कंसल्टेंट एजेंसी हमें कमिट करती है कि हम किसी तरह कोई चार्जेस किसी कैंडिडेट से नहीं लेते हैं, हम उसी कंडीशन में उस प्लेसमेंट की जॉब को यहाँ पर हम लाइव करते हैं। लेकिन फिर भी चीटरों की कमी नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा मिलता है जो कि आपको वहां जाने के बाद आपको कुछ बताता है कि नहीं, आपको ये पेमेंट करनी होगी, ये रजिस्ट्रेशन करना होगा, या ये सिक्योरिटी अमाउंट देना होगा, या ट्रेनिंग के नाम पर पैसा देना होगा, ऐसा कुछ भी कहीं पर भी आपसे अगर कोई पैसे का डिमांड होता है तो बिल्कुल उसे एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। उसकी कंप्लेन आप हमसे कर सकते हैं, हम पूरी तरीके से उसको वेरीफाई करने के बाद उसको हमेशा के लिए इस प्लेटफॉर्म पे ब्लैकलिस्ट कर देंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो उस एजेंसी को, उस प्लेसमेंट एजेंसी को हम इसी प्लेटफॉर्म पे एक्सपोज भी कर देंगे, ताकि आप जैसा कोई भी जॉब सीकर उनके चंगुल में नेक्स्ट टाइम से ना फंस सके। इतना सपोर्ट आप कर दीजिएगा।
और हमारे मना करने के बावजूद अगर आप पेमेंट देते हैं तो वो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर देंगे। जॉब टॉक इसकी किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि आप अगर आप फ्रेशर हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो अपना रिज्यूम मेंटेन करा लीजिएगा। अगर आपके आसपास कोई ना मिले तो जॉब टॉक को बोल दीजिएगा आपका रिज्यूम, हमारे जो एचआर एक्सपर्ट हैं वो आपका रिज्यूम बनाकर बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आपको हैंडओवर कर देंगे। कैसे क्या करना है, आपको जॉब टॉक के प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट पर रिज्यूम लेके मैसेज कर दीजिएगा, बस और कुछ नहीं करना है। हमारी एचआर टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी, आगे का प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि बिना प्रोफेशनल रिज्यूम के आप सिर्फ अंधेरे में तीर मार रहे हैं और फिर आपको लगता है कि मैंने तो बहुत जगह अप्लाई किया है और कोई रिवर्ट बैक ही नहीं आया, कुछ किसी ने हमें इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया। तो रीज़न सिर्फ ये है, खुद सोचो एक बार, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। और जॉब टॉक के प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट की डिटेल इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन है, वहाँ से एक बार चेकआउट कर लेना। और हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरे काम का वीडियो है तो ही आप देखना, उसको उसके लिए पूरी डिटेल पहले ही मेंशन होती है, थंबनेल में भी पूरी डिटेल मेंशन होती है। वहाँ नहीं समझ में आता तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो, वहाँ पर भी प्रॉपर डिटेल होती है। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मेरी प्रोफाइल यहाँ से मैच करती है, सब कुछ होता है कि कौन से लोकेशन की जॉब है, कौन से प्रोफाइल की जॉब है, पूरी डिटेल होती है डिस्क्रिप्शन में, पहले ही वो चेक कर लिया करो। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं यार मेरे काम का नहीं है तो स्किप कर दिया करो, कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो देखने के लिए। अपना कीमती समय फालतू में जो किसी काम का नहीं है, वीडियो आपके काम का नहीं है, उसे देखने का क्या फ़ायदा। और हाँ, किसी ज़रूरतमंद को इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन, इन सारी जॉब की इन्फॉर्मेशन शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप भी घर बैठे किसी की हेल्प कर पाएं। तो इसी तरह जेन्युइन जॉब की इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहेगा जॉब टॉक के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जॉब लोकेशन के साथ, किसी नई जॉब प्रोफाइल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय श्री राम।